चलिए पहले 5 मिनट हम लोग ये समझते हैं बच्चे कि सर टैक्स के अंदर हमने क्या देखा था। देखो बेटे बड़ी सिंपल सी बात है, लाइफ में पहले तुम इनकम कमाओगे, उसके बाद तुमको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। अभी आपकी इनकम कुछ है नहीं है, लेकिन कल को जब आपकी इनकम होगी तो आप किसी भी टाइप की इनकम कमा लो। टोटल कितने हेड्स बन सकते हैं, 5। आप मुझे बता दीजिए सबसे पहला हेड कौन सा था, सैलरी। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी। सर हाउस प्रॉपर्टी में क्या डलता था, रेंट प्रॉपर्टी का। जैसे सपोज करो अगर मेरे पास एक घर है और मैंने उसको किराए पर दे दिया, 50,000 महीने का किराया आ रहा है, तो साल का कितना हो गया, साल का हो गया जी 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए आपको सरकार को बताना पड़ेगा मेरे को 6 लाख रुपए की इनकम हुई है। और कौन से हेड्स थे, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता था, कैपिटल गेन होता है सपोज करो मैंने एक घर खरीदा 50 लाख का और मैंने उसको बेच दिया 70 लाख का। मेरे को बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ, खरीदा 50 का और बेचा कितने का जी, 70 लाख का। कितने रुपए का प्रॉफिट, 20 लाख। 20 लाख कहाँ पर आ जाता है जी, कैपिटल गेन्स में। इसी तरीके से आप ज्वेलरी बेचो, शेयर्स बेचो, बेचने से जो भी प्रॉफिट होता था वो कैपिटल गेन में जाता था बच्चा। और कौन सा हेड होता था, पीजीबीपी। आप 11th-12th में आपने अकाउंट्स करा था और आपको बहुत अच्छे से पता है कि सर जो लोग भी बिजनेस करते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ बाहर अगर आप मोमोज खा रहे हो या अग्रवाल स्वीट्स है, आप मुझे बताइए वो प्रॉफिट और लॉस बनाता होगा नहीं बनाता होगा, बिल्कुल बनाता होगा। प्रॉफिट और लॉस बनाएगा तो क्या निकल कर आएगा, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाता है, पीजीबीपी। इसी तरीके से रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, उनका कौन से हेड में सबसे ज्यादा इनकम होती होगी, हाँ किस में, पीजीबीपी में होगी ना सर। तो पीजीबीपी होता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। एंड सर जी आखिरी हेड होता है हमारा अदर सोर्स। अदर सोर्स होता है कि अगर ऊपर के हेड में नहीं आ रहा तो ऑटोमेटिकली कहाँ फॉल कर जाती है आपकी इनकम, अदर सोर्स में। एग्जाम्पल आपने केबीसी के अंदर देखा है, केबीसी के अंदर अगर कोई भी इंसान जीत रहा है, मान लो 1 करोड़ रुपए जीत गया, तो वो कहाँ जाएगा, सैलरी में जाएगा। उसकी सैलरी है वो हर महीने मिलेगी उसको। हाउस प्रॉपर्टी किराए पर हो रहा है, घर किराए पे दिए रहे, नहीं। कैपिटल गेन उसने कुछ बेचा है, नहीं। पीजीबीपी उसका बिजनेस है वो, नहीं, तो अदर सोर्स में चला जाता है। मेरे को बता दीजिए आपके बैंक अकाउंट में सैलरी आ रही है 10 लाख रुपए, बैंक में आप पैसा इसलिए रखते हो क्योंकि आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। आपने 10 लाख रुपए रखे, इंटरेस्ट मिला साल का 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए के बारे में बताइए क्या वो इनकम है, कौन से हेड में, अदर सोर्स। क्योंकि सर जी वो जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इनकम तो है कौन से हेड में, सैलरी नहीं है, वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्या है मेरा अदर सोर्स। सर जी मैं आपके साथ, चलो अभी बोल दूंगा इस चीज को, इन पांचों के हेड के टोटल को क्या बोला जाता है बच्चे, ग्रॉस टोटल इनकम। जीटीआई का फुल फॉर्म होता है जी ग्रॉस टोटल इनकम। इसके बाद सरकार कहती है कि हमारे कहने से आप कहीं कहीं इन्वेस्ट करो, और अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो हम आपको बेनिफिट देंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हम स्टेटमेंट बना रहे हैं ये मुझे किसको सबमिट करनी है, गवर्नमेंट को सबमिट करनी है मैंने स्टेटमेंट। तो आप क्या चाहते हो, जो कमाते हो वही दिखाना चाहते हो। मान लो तुम 10 करोड़ कमा रहे हो तो तुम 10 करोड़ दिखाना चाहते हो, कितना कम, जितना हो सके। 9 करोड़ 90, बेटे टैक्स देना अच्छी बात होती है, और क्या मैं तो देता हूँ, नहीं मेरे तो रिबेट लगती है मेरे ऊपर तो, लेकिन टैक्स देना चाहिए, मैं तो स्टार्टिंग ठीक है। सो बेसिकली सरकार को पता है कि जैसे आपने बोला ना कम से कम दिखाएंगे, सरकार को पता है तुमको टैक्स पे करने पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है हमारे कहने से कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर लो। इन्वेस्ट समझ रहे हो, 5 साल की एफडी करा लो, एलआईसी करा लो, घर खरीद लो, उसका जो रीपेमेंट होएगा, ट्यूशन फीस बच्चे की, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो सरकार कहती है हमारे कहने से कर लो, आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि वो आपकी ना डिडक्शंस मिल जाएंगे आपको, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। और सर जी जब हम डिडक्शन माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटे, टोटल इनकम। हम लोगों को पहले तो ये सीखना होगा जिंदगी में टोटल इनकम कैसे निकलती है, मेन क्रिटिकल यही है। आप मेरे को सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दे दीजिए, अगर कोई पीजीबीपी में 70 लाख कमा रहा है, कैपिटल गेन में 10 लाख कमा रहा है, बाकी में कुछ नहीं कमा रहा, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, जरूरी थोड़ा नहीं कि नौकरी कर रहा हो इंसान। तो आप मुझे बताइए जीटीआई कितनी आई, 80 लाख। डिडक्शंस उसके बाद अगर मैं बोलूं सरकार के कहने से उन्होंने कितना कर दिया,
10 लाख। आप मुझे बता दीजिए टोटल इनकम कितनी आ गई। और भाई साहब जब टोटल इनकम निकल जाएगी तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है जी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल। बहुत सारी चीजें होती है मैडम, ये तो समझ रहे हो। तो सर हम क्या कर रहे हैं सर, आज हम कर रहे हैं बेटा एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चर इनकम समझते हो आप? मैं पूछता हूँ, आप बताना ये एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ठीक है। तो सपोज करो, चलो मैं एग्जांपल चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। एक बात बताइए, आपके घर के बाहर सब्जी वाले भैया आते नहीं आते? हाँ नहीं कह रहे सर हम खुद ही सब्जी वाले भैया हैं, ठीक है। घर के बाहर सब्जी वाले भैया आते हैं, आपके घर में घर के बाहर आते होंगे या बाहर जाते होंगे मार्केट के अंदर, आपने खरीद लिया। क्या खरीदते हो बेटे? ज़्यादा कॉमन क्या खरीदते हो? आलू, ठीक है। एक 10 किलो आलू खरीद लिया सपोज करो तुमने। 1 किलो आलू कितने का आता है? कितने बच्चे खरीदते हैं सब्जी? कोई बच्चा है? नहीं मतलब बहुत ही कभी कभी बेचते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो सपोज करो जो तुमने जिनसे सब्जी खरीदी जिस भैया से, उनको तुमने 100 रुपए दिए। वो सब्जी वाले भैया के बारे में सोचो, उनका तो रेडी लगा होता है ना। तो उन्होंने मान लो 5 रुपए के खरीदे, तुमको 100 रुपए के बेच दिए। चलो ऐसा मान लो 20 रुपए की कोई चीज खरीदी और 100 की बेच दी। इन भैया को कितने की इनकम हो गई? 80 रुपए की। मेरा आपसे सवाल, क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है? इसी तरीके से बिग बाजार एक बार देखते हैं, ये है कि नहीं है? नहीं है तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही तो है ये, हाँ बीजीबीपी। तुम बिग बाजार गए, बिग बाजार से सब्जी खरीदी, हाँ उसको पीजीबीपी। तो एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती होगी फिर? खेतों वाली। तो खेतों से तो उगाया ना किसी ने, करेक्ट, गुड। एग्रीकल्चरल इनकम होती है जो फर्स्ट टाइम कल्टीवेटर होता है ना बेटा, जो पहला फार्मर होता है, उसको जो इनकम होती है। मान लो अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड है, उस पर आपने कुछ उगाया और फिर आपने बेचा, तो उस बंदे को एग्रीकल्चर इनकम होती है। हालांकि मेरे को बहुत डिटेल्ड बात करनी है कि क्या क्या एक्टिविटी होती है, तो एक जस्ट रिलेट करा रहा था। तो सर एग्रीकल्चरल इनकम का क्या करना है हमने? एग्रीकल्चरल इनकम, मेरा आपसे सवाल है, एग्रीकल्चरल इनकम जो है, मेरा आपसे सवाल है, ये टैक्सेबल होती है इंडिया में या एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल। एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, एग्रीकल्चरल इनकम, ये इनकम क्या होती है थ्योरेटिकल बात है, बताता रहूंगा आपको क्या क्या होता है। एग्रीकल्चरल इनकम earned on एग्रीकल्चरल लैंड। आपका जो लैंड है वो एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए। situated in India is exempt from tax. Okay. इसका मतलब बेटे, अगर आपको कुछ भी एग्रीकल्चरल इनकम हो रही है, सर एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब आप ये लगा लीजिए, ठीक है। आइए सपोज करो बच्चे ये एग्रीकल्चरल लैंड है, और ये बेटे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। बेटा फोकस से देखना है, एक बार स्पीड रखनी है मेरे को आज बच्चे।
सर जी ये एग्रीकल्चरल लैंड है, कहाँ पर है सर? छतरपुर में। और यहाँ पर एक इंसान है, ये इंसान है मान लो मिस्टर ए, और ये इंसान क्या करता है? ही इज इनटू कल्टीवेशन, बात मत करो रे, ही इज इनटू कल्टीवेशन ऑफ पोटैटोज। पोटैटोज बोले तो आलू उगाता है। आप मुझे बता सकते हैं कैसे आलू उगाए जाते हैं? किसी को पता है? आलू से आलू या आलू के सीड्स होते हैं? सीड्स होते हैं। तो वो आलू कैसे आए थे फिर? हाँ, तो पिछले वाले ने कैसे उगाए? ठीक है, आप लोग को तो अभी अर्बन सिटीज में रहते हो, आप में से कोई किसान नहीं है ना। हम लोग तो बेटे पूरा, मैं तो खेती पूरी आती है, मेरे को ट्रैक्टर भी चलाना आता है। हाँ हाँ, आगे बैल तो ही थी। ठीक है, सो बेसिकली एक इंसान है कल्टीवेशन ऑफ पोटैटोज, और भाई साहब उसने उगाए। सर इसमें मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी, हो सकता है इसने 10-12 एम्प्लॉय भी रखे हो। मिस्टर एक कल्टीवेटर है, फार्मर है, उसका एग्रीकल्चरल लैंड है, उसने कुछ उगाया, और बेटा उसकी जो कॉस्ट है ना वो 10 लाख है। आप मुझे बताइए, ये सब उगाने का कॉस्ट, पेस्टिसाइड्स, पानी देना, इरिगेशन, एम्प्लॉयज को सैलरी देना कि ताकि वो पूरा उधर काम करे, अकेला बंदा तो नहीं कर रहा होगा ना, तो टोटल साल का खर्चा कितना है इसका? 10 लाख का। आप मुझे बताइए क्यों उगाएगा? कह सकता हूँ उसके बाद इसको बेच देगा। तो इसने किसको बेच दिया जी? मिस्टर बी को, एंड इट इज सोल्ड फॉर 25 lakhs। तो आप मुझे बताइए सेल प्राइस क्या है? मेरे को बता दीजिए इस भाई का प्रॉफिट कितना है? मेरा आपसे सवाल, क्या ये 15 लाख रुपए एग्रीकल्चरल इनकम है? एग्रीकल्चर इनकम? एग्रीकल्चर इनकम है। अब अगला सवाल ये है, आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है, जो भी कल्टीवेटर होता है, फार्मर होता है, अगर वो मेहनत करके कल्टीवेशन करके पैसा कमाता है वो एग्रीकल्चर इनकम है। ज्यादा डिटेल में भी चले जाएंगे जिंदगी में, लेकिन मेरा आपसे सवाल है इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? 15 लाख कमाया उसने साल का, ये क्या हो जाएगा आपका? एग्जेम्प्ट। कौन से सेक्शन में कर रहे हो एग्जेम्प्ट? क्योंकि 10 सब सेक्शन 1 ये कहता है एग्रीकल्चर इनकम अर्नड ऑन एग्रीकल्चर लैंड, जो कि कहाँ सिचुएटेड होना चाहिए? सिचुएटेड इन इंडिया। मैं को चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं छतरपुर को हटा के नेपाल कर दूं तो क्या 10 सब सेक्शन 1 लग रहा है? यानी कि अगर आपको एग्रीकल्चरल इनकम हो रही है, और कहाँ पर हो रही है जी? एग्रीकल्चर इनकम, एक्टिविटी एग्रीकल्चर है, लैंड एग्रीकल्चर लैंड है जिस पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है, लेकिन वो सिचुएटेड कहाँ पर है? आउटसाइड इंडिया। मेरा आपसे सवाल, एग्जेम्प्ट होगा क्या वो? नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है बेटे, एग्रीकल्चरल इनकम अर्नड ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। ये क्या बातें कर रहे हो? क्या डाउट है? अगर आप, अब आपने तो पढ़ा हुआ है ज्यादा, अगर आप आर ओ तो होगा ना, तो वो तो फर्दर आगे होगा। एग्रीकल्चरल इनकम अर्नड ऑन एग्रीकल्चरल लैंड situated outside India will be taxable। क्यों जी, मानते हो इस बात को? मेरा आपसे सवाल, दैट इज ऊपर के एग्जाम्पल से कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 15 लाख विल बी टैक्सेबल। कौन से हेड में? कौन से हेड में होगा सर जी? संजय, घेरा तेरा फोन यार। भाई यहाँ पे मेट्रो से जैसे चोरी होता है ना, बोले बहुत बच्चे एक्सपीरियंस वाले हैं। हाँ जी बोलो बच्चे।
सर आपको लगेगा पीजीबी पूरा साल यही कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। एग्रीकल्चरल इनकम हमेशा हमेशा अदर सोर्स में टैक्सेबल। इसको सरकार कहीं ना कहीं एक परमानेंट काम नहीं मानती, ऑल्दो इट इज परमानेंट, बट अगर मुझे कुछ भी एक्सप्लेनेशन देनी हो तो वो यही हो सकती है। आइए सर, एक बात बताइए, ये तो बढ़िया है ना सर, हाउस प्रॉपर्टी में क्यों टैक्सेबल होता है? रीजन थोड़ा सा कुछ समझ रहे? यार इतनी सारी चीजें आप लोग की जो ट्रीटमेंट जो भी चल रहा है उसके पीछे का ऐसा थोड़ा होता है कि रीजन पूरा का पूरा उसके पीछे चल रहा होता है। गवर्नमेंट का ब्रॉडली रीजन ये होता है कि एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर आपका पूरा का पूरा वो काम नहीं माना जाता, इसलिए उसको अदर सोर्स में डाल देती है। हाँ बैठ सकता है, उसमें कोई वो नहीं है, बट आपको ये लेके चलना है कि अदर सोर्स में टैक्सेबल है। सर एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट होती है, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे रीजन बता सकते हो एग्जेम्प्ट क्यों है? मैं आपको बताता हूँ रीजन। हाँ प्रमोट करिए, पर एक जगह पे मैंने कुछ लिखवाया था, लास्ट क्लास में लिखवाया था सीएस के बच्चों को। क्या लिखवाया था मैडम? बिकॉज ऑफ एंट्री नंबर। अब बताओ कौन सी एंट्री थी? एंट्री नंबर 82 इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये 7 शेड्यूल होता था रे, है ना? लिस्ट वन के अंदर एंट्री नंबर 82 में क्या लिखवाया था? टैक्स ऑन इनकम। एंट्री नंबर 82 क्या था सर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक लिस्ट बनी हुई है, वो लिस्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है कि सेंटर को मिलेगा जो भी कमाओगे इनकम टैक्स के ऊपर आपको सेंटर को देना है, एक्सेप्ट आगे क्या लिखा था? एग्रीकल्चरल इनकम। बोलिए क्लियर है? पीछे क्लियर है मैडम? पीछे क्लियर है? इधर चिराग क्लियर है? हर्ष आ जाओ बच्चे। लिस्ट 1 है, एग्जाम नहीं है। एंट्री नंबर जैसे तुमने जीएसटी के अंदर पहली क्लास हुई थी ना, उसके अंदर मैंने 3 लिस्ट लिखवाई थी, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। कौन सा टैक्स किसके पास जाता है वहां होता है। एंट्री नंबर 82 इनकम टैक्स में जाता है। 82 में लिखा हुआ है कि टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम, तो एग्रीकल्चर इनकम को बाहर कर दिया गया। समझ रहे? कुछ ऐसा नहीं है, रेफरेंस लिख दिया बस। बताइए यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? सर मेरा आपसे सवाल, आप एक इंडिविजुअल हो, ध्यान से सुनना बेटा बात को। अब कॉन्सेप्ट अब जाएगा, अब हम प्रैक्टिकल चीजों पे जाएंगे। आप एक इंडिविजुअल हो, आप एग्रीकल्चरल इनकम है आपकी, क्या जो भी एग्रीकल्चर इनकम होगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी? इफ इट्स एग्रीकल्चर इनकम इट इज सिचुएटेड इन इंडिया, क्या सब इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी? एग्रीकल्चरल इनकम। अभी तक मैंने क्या बोला है? यस। 10(1) तो यही बोल रहा है ना कि आप अगर एग्रीकल्चरल इनकम कमाओगे ऑन एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन इंडिया इट विल बी एग्जेम्प्ट। एक छोटी सी लाइन लिख लेना, यहाँ पे जगह है, अभी लिखा नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सब्जेक्ट टू पार्शियल इंटीग्रेशन। पार्शियल इंटीग्रेशन क्या होता है मैंने आपको बताना है। सर आपने क्या लिखा आपको भी पता नहीं लगेगा, आइए अब समझते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम आपका जो चैप्टर है इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, एक है प्रैक्टिकल, एक है थ्योरी। प्रैक्टिकल के अंदर एक कॉन्सेप्ट है पार्शियल इंटीग्रेशन
और एक कॉन्सेप्ट है रूल 7, 7A, 7B, रूल 8। और दूसरा क्या है बेटा, थ्योरी, ये हमारे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो अगर मैं आपके एग्रीकल्चर इनकम को बाइफरकेट कर दूं, तो ये थ्योरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरे को आपको क्या बताना है, डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, जो अपने में थोड़ी सी ब्रॉड है कि भाई एग्रीकल्चर इनकम क्या क्या होती है। तो आइए, हमारा फोकस अब आज की क्लास में रहेगा। सर आपने अभी तो बोला था एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, अब आप कह रहे हो कुछ पार्शियल इंटीग्रेशन होता है, आइए समझते हैं क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ, साथ साथ लिख लेना बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। मैं आपको क्या है पार्शियल इंटीग्रेशन मैंने समझाया नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं। पहले पूछ लेता हूं, पार्शियल इंटीग्रेशन अच्छा होता है या बुरा होता है? मतलब इफ इट अप्लाइज ऑन यू, इट इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? इट इज अ बैड थिंग। रीजन, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं कि एग्रीकल्चर इनकम क्या है जी, एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चर इनकम मेरी क्या है बेटा, एग्जेम्प्ट। बट अगर तुम्हारे ऊपर पार्शियल इंटीग्रेशन लग गया तो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ टैक्सेबल होगा। तो पार्शियल इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, अगर पार्शियल इंटीग्रेशन लग गया तो भाई साहब आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। सर पार्शियल इंटीग्रेशन किसके ऊपर लगता है सर? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल। एलिजिबल बोले तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर लग जाए, कंपनी के ऊपर लग सकता है, फर्म के ऊपर, तो वो तो बढ़िया, उनकी तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर भाई साहब ये वाले हैं तो इनके ऊपर लग सकता है। सर क्या कंडीशंस है, व्हाट आर द कंडीशंस? अगर आपने ये दो, अगर आपने कंडीशन फुलफिल कर दी तो बेटे समझो आपके ऊपर पार्शियल इंटीग्रेशन लग गया। और कंडीशन नंबर ए एंड कंडीशन नंबर ए है, if agricultural income exceeds 5,000 per annum, अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ऊपर हो गई ना बच्चे, और दूसरी बात, if agricultural income exceeds 5,000 per annum, and दूसरी बात, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम exceeds slab rates। oh my god, स्लैब रेट बताओगे कौन से होते थे? 2,50,000, 3,00,000 और क्या था बेटा? एंड एक छोटी सी चीज बोलूंगा, कुछ नहीं है तो मैं अभी याद करना भी समझ आ जाएगा सारा। When I say agriculture income, do I mean to say sales? नारे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बल्कि नेट एग्रीकल्चरल इनकम। व्हाट डू मीन बाय नेट एग्रीकल्चरल इनकम? सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स माइनस कॉस्ट ही तो देखा जाएगा ना, या टर्नओवर देखा जाएगा सर? सेल माइनस कॉस्ट देखेंगे ना सर। तो कहने की बात ये, मेरा आपसे सवाल, मान लो मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरी एग्रीकल्चरल इनकम है 2,000 और सैलरी कमा रहा हूं 15 लाख रुपए। मैं कह रहा हूं मैं इंडिविजुअल हूं, एग्रीकल्चर इनकम कितनी है बेटा मेरी? 2,000 और मेरी सैलरी है 15 लाख रुपए। पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा? नहीं। और अगर मेरी एग्रीकल्चर इनकम होती 20,000 तो लग, केसेस बनाऊंगा नीचे, बट आप समझ रहे हो। पहले आपको देखना है भाई तुम्हारे ऊपर लग भी रहा है कि नहीं लग रहा, एलिजिबल। और उसके बाद अगर आपने दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी तो आपके ऊपर पार्शियल इंटीग्रेशन लग जाएगा। सर अगर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो अलग बात है, उस पर हम लोग आ जाएंगे। पहले हम ये समझ लें पार्शियल इंटीग्रेशन लग रहा है या नहीं लग रहा। तो सर आइए एग्जाम्पल बनाते हैं।
पर्सन है कंपनी, एग्रीकल्चरल इनकम 10 lakhs, पीजीबीपी 30 lakhs। मेरा आपसे सवाल, क्या पार्शियल इंटीग्रेशन लगा? क्या लगेगा? पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगेगा? लगेगा। सर एक्सीड हो रहा है सर। हाँ, ध्यान रखना रे, कंपनी के ऊपर पार्शियल इंटीग्रेशन लगता ही नहीं है, तो पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगा। इसका मतलब क्या समझना, इसका मतलब तुम्हारी जो भी एग्रीकल्चरल इनकम है वो क्या हो गई बेटे? क्लियर है सर? HUF 10 lakhs 20 lakhs, पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा? स्टेप क्या है सर जी? पहली बात तो HUF है ना, तो एलिजिबल तो हो गया सर। और दूसरी बात, इसकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ऊपर जा रही है बड़ी आराम से, और बिजनेस इनकम भी है, तो पार्शियल इंटीग्रेशन लग गया। इसका मतलब एग्रीकल्चरल इनकम का क्या करूं अब? ये कैसे टैक्सेबल होगी मैं सिखाऊंगा, लेकिन आपको समझना टैक्सेबल होगी। इसका नहीं लगेगा? लगेगा? कितने बच्चे कह रहे लगेगा? मैडम ने ऐसे हाथ ऐसे कर, अब दोनों लगेगा। एग्रीकल्चरल इनकम ना, मैंने लिखा है एक्सीड्स 5,000, इधर एक्सीड हो रहा है, समझ रहे हो? आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डॉट 5,000 है ना सर जी? इंडिविजुअल एलिजिबल तो है, लेकिन भाई 5,000 से एक्सीड होगा तभी तो लगेगा ना, समझ रहे हो? तो पार्शियल इंटीग्रेशन लगा नहीं लगा? नहीं लगा। हाँ जी, क्योंकि मैडम बीच में मैंने क्या लिखा हुआ है, समझ रहे हो? अगर बीच में और होता है तो बेटा कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करनी होती है, और अगर बीच में लिखा तो आपको दोनों कंडीशन फुलफिल करनी होगी। मेरा अगला सवाल, और बस आपका कॉन्सेप्ट तो डन है। इसके नीचे की जानने की जरूरत ही नहीं है, फर्म है सर जी, समझ रहे हो? तो समझ देना, ठीक है, केस वो बना देते हैं। इंडिविजुअल 8,000, इतनी जल्दी कैसे बता सकते हैं? हाँ सर, एग्रीकल्चर सर इंडिविजुअल एलिजिबल तो है, एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड 5,000 हो रही है, लेकिन क्या इसकी अदर देन एग्रीकल्चरल क्या 2.5 लाख से ऊपर जा रही है क्या? क्योंकि बेटा आपको पता है पहले 2.5 लाख जिंदगी में माफ होते हैं, तो यही लिखा ना मैंने स्लैब रेट। पार्शियल इंटीग्रेशन लग रहा है, नहीं लग रहा? तो क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मुझे बता दीजिए अगर कोई डाउट है तो। पार्शियल इंटीग्रेशन लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये क्लियर है? क्लियर है मैडम? पीछे भाई क्लियर है? आदित्य नोट वोट कर रहे हो? तो भाई रजिस्टर निकाल लिया, कराऊं मैं? अच्छा अभी नोट करेगा? हो गया? अच्छा सर, अगर पार्शियल इंटीग्रेशन लग रहा है तो आपको ये बात पता है कि ये अच्छी बात, इसका मतलब आपकी इनकम क्या हो जाएगी बेटे? टैक्स। कैसे होएगी मैं दिखाता हूं, लेकिन सरकार ये सारी चीजें जनरल लोगों को पता थोड़ा ना होता है। सरकार क्या कहती है? एग्रीकल्चरल इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट ही तो है, समझ रहे हो? सरकार क्या कहती है? एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, बट उन्होंने मैकेनिज्म ऐसा बनाया, मैं दिखाऊंगा आपको पता लगेगा। आइए तो एग्जाम्पल बनाते हैं। तो बच्चे एक इंसान है, उसकी सैलरी है 12 लाख, एग्रीकल्चरल इनकम है 2 lakhs, चैप्टर 6 से
50,000, ठीक है। और ये इंसान कौन है जी? मान लो मिस्टर ए, जिसकी एज कितनी है जी? 32 ईयर्स। आपको एज का रेलेवेंस पता है, क्योंकि अगर कोई 60 साल का हो जाता है तो उसकी स्लैब बदल जाती है। तो पहले हम लोग एज बिलो 60 का ही देखेंगे। मेरा आपसे सवाल है, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ आपको, आप मुझे जीटीए बता दो बस। जीटीआई 14 लाख कैसे बनाओगे? बनाओ जरा, रजिस्टर में लिखो, ये एग्जाम्पल नोट करो। जो स्टेटमेंट जैसे मैं बनाता हूँ ना, ये इतना बनाओ जीटी। 12 लाख। आपको जीटीआई भी पार्शियल इंटीग्रेशन लगे ना लगे, जीटीआई निकालने का सिस्टम सेम रहता, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कितना है पीछे जीटीआई, कितना आया? हाँ, ध्यान से देखिए बच्चे। सैलरी 12 लाख, एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? एग्रीकल्चरल इनकम आपके लिए एग्जेम्प्ट होती है सर। क्या क्या बोल रहा है? 5 हेड है ना दोस्त तेरे, ठीक है। टैक्स पे मत जा अभी, ये 5 हेड है ना। सैलरी कितनी है? 12 लाख। एग्रीकल्चर इनकम अदर सोर्स में कितनी दिखाऊंगा? 2 लाख। मेरे भाई एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है ना, बाहर तो नील जाएगा ना। आउटर कॉलम में बैलेंस थोड़ा ना लेके चल लोगे। मुझे लगा आउटसाइड इंडिया 12 लाख रुपए, और ये क्या आ गया बाहर? नील। बोलिए क्लियर है? अभी तो आए नहीं उसमें, समझ रहे? आपका फर्स्ट स्टैंस यही है दैट एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चर में एग्जेम्प्ट है पूरी दुनिया के लिए। ये तो मैं तुम्हें अभी आगे बता रहा हूं, तुम अपने दिमाग में रखो। एग्रीकल्चरल इनकम अर्नड ऑन एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। मैंने दे तो दिया आपको एग्जेम्पशन, समझ रहे हो? एग्जेम्पशन दूंगा मैं तेरे को। तो आप मुझे बताइए जीटीआई कितनी आ गई? ध्यान से देखना बेटे, टेक्निकल थोड़ा होता जाएगा। आपने चैप्टर 6 से में डिडक्शन कितनी देनी है? तो अगर टोटल इनकम कितना आ जाएगा? आप जिंदगी में एक बार ध्यान रखना, बातें मत करो पीछे। आप जिंदगी में एक बार ध्यान रखना, जो चीज एग्जेम्प्ट होती है ना, वो आउटर कॉलम में नहीं लिखूंगा मैं कभी। अगर एक बात बताओ, मैं यहाँ पे लिख देता तो जीटीए बढ़ना जाती है। जो चीज अगर एग्जेम्प्ट हो, मान लो मैं तुम्हें बोलूँ सैलरी मेरी सारी की सारी एग्जेम्प्ट है, सैलरी 12 लाख है, ड्यू टू एनी रीजन ये सैलरी एग्जेम्प्ट है, तो आप मुझे बता दो, मैं इसको आउटर कॉलम में लिखता, मैं लिखता 12 लाख, नीचे एग्जेम्प्ट कर देता, बाहर निकल देता। जीटीआई के अंदर जो आ रहा है वो टैक्सेबल है, ये कंक्लूडेड बात है, समझ रहे हो? तो मेरे को बता दीजिए 11,50,000। मेरा आपसे दूसरा सवाल, क्या मैं इसको नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बोल सकता हूं? यस, यू कैन से दैट, क्योंकि एग्रीकल्चर तो काउंट ही नहीं हुआ ना सर। तो आप समझ रहे हो, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ये जो हमारा है, यू कैन से, लिखना मत इसको, टोटल इनकम की तो बात कर रहा हूं, समझ रहे हो? सर ये क्या बोल रहे हो सर आप? कोई बात नहीं बेटे, अभी समझ आएगा, अभी समझना एक बार। मैंने आपको एग्जेम्पशन दे दी नहीं दे दी? आपकी टोटल इनकम कितनी आएगी? 11,50। मैं आपको कह रहा हूं आइए टैक्स निकालते हैं। स्टेप नंबर 1,
कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, ध्यान से सुनिएगा, ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन। आप बोलोगे सर ये गलत कर रहे हो सर, सरकार को आप बोलोगे सरकार ये तो गलत कर रही है। एक बात बताइए, क्या आपकी एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम नहीं है? तो ऐड क्यों हो रहा था? सरकार कह रही है, समझाऊंगी ना बात को। सरकार कहेगी मेरे कहने से टैक्स निकालो तो सही। आप मुझे बता दीजिए, इसका मतलब मुझे टैक्स किस पे निकालना है बेटा? एग्रीकल्चरल इनकम कितना है मेरा और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, तो इसका मतलब मुझे 13,50,000 पे टैक्स। सर सरकार बहुत तेज है सर, ऊपर तो दिखा रही है, फ्रंट एंड में तो क्या दिखा रही है? एग्जेम्प्ट, लेकिन जो वर्किंग करवा रही है अब टैक्स की, जो सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं उसमें टैक्स निकालते टाइम किस पे टैक्स निकलवा रही है? एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर भी। और सरकार कह रही है चिंता मत करो, एग्जाम्पशन दिखाऊंगी अभी भी। ठीक है, मुझे बताइए क्या ये सही चीज है? ये सही चीज तो नहीं है, बट यही सिस्टम है बेटा। आपको टैक्स निकालना होगा एग्रीकल्चरल पर भी और नॉन एग्रीकल्चरल पर भी। और आप मुझे बता दीजिए, अगर मुझे 13,50,000 पे निकालना है तो मैं आपको बताता हूं, पहले 2.5 लाख, 13,50,000 अगर मेरे पास कैश पड़ा हुआ है तो मुझे बताइए क्या तुम्हारे पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स लगता है? नहीं लगता। टैक्स रेट इज नल, तो 0 हो गया। अब मुझे बताइए मेरी अगली गिनती कहां से स्टार्ट होगी? 2.5 लाख 1, 2.5 लाख 1, यानी कि 2,50,000 से लेकर 5 लाख। सरकार कितना परसेंट लेती है इस बैग के अंदर से? 12,500। अगला क्या होगा रे? 5 लाख से लेके 10 लाख, यानी कि 5 लाख 1 से मैंने गिनती चालू। मेरे पास टोटल कितना है? 13,50,000। एक बैग में 2.5 लाख डाले, सरकार से पूछा कितना टैक्स है? नील। अगले बैग में गिनती कहां से स्टार्ट करी? 2.5 लाख 1, लेकिन आज स्टॉप एट 5 लाख, तो उसमें भी तो पैसा तो 2.5 गया। तो सरकार ने 5% लिया ना, 2.5 लाख का 5%, 12,500। 5 लाख बैग में डल चुके हैं। अगला कहां से स्टार्ट करूंगा? 5 लाख 1, कहां तक जाऊंगा इस पे? 10 लाख। तो बैग में कितने गए? 5 लाख। सरकार कितना लेगी? 20% लेती है सरकार उस बैग के अंदर से, तो कितना टैक्स बैठ गया? 10 लाख अबव आपका कितना भी पैसा हो उस बैग में चला जाता है। 10 लाख टू 13,50,000, कितना परसेंट बेटा? 3,50,000 का 30% कितना आ रहा है? अभी आगे मत कैलकुलेट करना, स्टेप नंबर 1 इज ओवर। मुझे बताइए स्टेप नंबर 1 में किसी बच्चे को दिक्कत? क्लियर है? क्वेश्चन कर लिया था बच्चों ने? वरिष्का जी आगे समझ? देखो एक सिंपल सी बात समझो, अगर आपके पास जितना भी टोटल कैश है ना, वो एक रेट पे टैक्सेबल नहीं होता। कुछ पैसा इनिशियली फ्री हो जाता है, फिर कुछ पैसा 5%, कुछ पैसा 20, ऐसे खत्म होता जाता है पैसा। समझ रहे हो? तो अगर आप 13,50,000 है ना, अब ये मान के चलो बच्चे की कैश है सारा का सारा, और कैश मैंने उठाकर बैग नंबर 1 में, बैग नंबर 1 में कितना डाला? स्टार्टेड फ्रॉम 0, और 0 1 2 3 4 करके 2.5 लाख करके बैग बंद कर दिया। मैंने गवर्नमेंट से पूछा कितना टैक्स लोगे पहले बैग पर, उसने निल कर दिया, यानी कि पहले 2.5 लाख मेरे माफ हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या मैं दोबारा 1 से गिनती करूंगा? नहीं, मैं तो 2.5 लाख पर था ना, अब मैं क्या करूंगा? 2.5 लाख 1, 2.5 लाख 2, ऐसे करते करते मैं कहां तक जाऊंगा? सो टेक्निकली जो मैंने सेकंड बैग में डाला वो कितना डाला? 2.5 लाख डाला, और उस पर सरकार कितना टैक्स ले रही है? तो जब ये दूसरे बैग के अंदर 2.5 लाख था, उस पर 5% हो गया बेटा 12,500। आप मुझे बताइए थर्ड बैग की गिनती कब से स्टार्ट हो रही है? 10 लाख 1, समझ रहे हो? आई एम सॉरी, 5 लाख 1, 5 लाख 2, और कब तक स्टॉप होऊंगा जी मैं? तो बैग में कितने गए? और जब मैंने इस बैग के अंदर सरकार से पूछा कितना लेगा भाई, तो 20%, तो 5 लाख का 20% क्या आ गया? 1 लाख। समझ रहे हो ना? ये 5 लाख का 20% है, ये क्या है? 2,50,000 का। और सर जी चौथे बैग की अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है, आप चाहे 100 करोड़ कमा लो, 10 लाख 1 से आगे कितना भी पैसा जा सकता है। लेकिन मुझे बताओ तुम्हारे केस में तो पैसे पड़े कितने हैं? 13,50,000।
आई मीन टोटल तेरा, सॉरी, तो एक्स्ट्रा कितना पड़ा हुआ है 3.5, तो 10 लाख से लेके 3.5 लिखूंगा, 13.5 लिखूंगा तो 3.5 लाख आ जाएगा ना, तो उस पर 30% हो गया मेरा 1,05,000। क्लियर है जी? आप मुझे बताइए, क्या कहीं ना कहीं सरकार ने तुम्हारी एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लगा दिया कि नहीं लगा दिया? बिकॉज यहां पर सरकार ने क्या बोला, एग्जेम्प्ट है जी, कहाँ की वर्किंग है जी। अगर आप यहां देखोगे, जब तुम्हारी इनकम कैलकुलेट हुई तुमको एग्जेम्पशन दी मैंने, एग्जेम्प्ट नहीं है, लेकिन टैक्स कैलकुलेट करते टाइम क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया सर, टैक्स लगा दिया सर। सरकार कह रही है गुस्सा क्यों हो रहे हो? सरकार कह रही है अगला स्टेप है। अच्छा, तुमको प्रॉब्लम किस चीज से है? कह सकता हूं क्योंकि टैक्स लगा है ऑन एग्रीकल्चरल। प्रॉब्लम एरिया तो यही है ना, नॉन एग्रीकल्चर में तो टैक्स देना ही है ना, एग्रीकल्चर में नहीं दे दिया, सरकार ले रही है तुमसे। सरकार कह रही है एक काम करो, कैलकुलेट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर प्लस स्लैब रेट। सर ये क्या लिख दिया सर आपने? बेटे एक बात बताओ, ये जो इंसान है इसके ऊपर स्लैब कौन सा लग रहा है? एज अगर 32 है, पहले 2.5 लाख माफ है। सरकार कह रही है फिक्स करो रे 2,50,000, इसमें कितना ऐड करोगे? तुमको टैक्स निकालने का है 450 पे, क्योंकि वो स्लैब के ऊपर ऐड कर रही है और फिर कह रही है अब निकालो टैक्स। नया समझ? अगर मैं बोलता कैलकुलेट टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, व्हाट इज योर एग्रीकल्चर इनकम? 2 लाख। कैसे टैक्स निकालते? तुम कहते पहले 2.5 लाख माफ, यही करते ना? तो सरकार तो तेज ही है ना बेटा तुमसे। सरकार क्या कह रही है, यहाँ पे 2.5 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सरकार कह रही है तुम्हारे ऊपर स्लैब कौन सा लगता है? ये बंदे की एज क्या है? 32। वो कह रहा मेरे पहले 2.5 लाख जिंदगी में फ्री है, तो कह रहे तेरी शुरुआत वहीं से करूंगा। तेरे को ये नहीं 2 लाख के ऊपर ये नहीं बोलेगा तो पहले 2.5 लाख माफ। तो आप इसको ऐसे लिख लो, चाहे कैलकुलेट टैक्स ऑन, पहले स्लैब लिख लो फिर एग्रीकल्चर। और स्लैब कितने का है बेटा? और एग्रीकल्चर इनकम? अब टैक्स निकल सकता है एक बार के लिए, देखते हैं सर कैसे निकलेगा सर। 0 to 2,50,000, 4.5 लाख के ऊपर अब टैक्स निकालूंगा, पहले 2.5 लाख नील, 2,50,000 से लेके ये आपका आ गया टैक्स ऑन एग्रीकल्चर। यही है ना बात? तुमको इसी बात की नाराजगी है ना कि तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर मैंने टैक्स लगा दिया। तो स्टेप नंबर 2 में मैंने वो निकाल दिया कि तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम पे कितना टैक्स लगा। मैंने 10,000 लगाया ना मैंने। तुमने पहले स्टेप में किसके ऊपर टैक्स निकाला है? एग्रीकल्चर ऑन टोटल। हाउ मच इज टोटल? 217,500 इज द टैक्स on agricultural income and non agricultural on both। स्टेप नंबर 1 में दोनों के दोनों पर है। स्टेप नंबर 2 में अभी आ जाऊंगा मुझको बोलने दो, मैं बोलूंगा अभी, आप मत बोलो। स्टेप नंबर 1 में एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर। स्टेप नंबर 2 में तो माइनस करवा देता हूँ ना आपको, फिर तो खुश हो जिंदगी में। अभी मैं बोलूँगा, इसका मतलब स्टेप नंबर 3 में सरकार बोल रही है स्टेप 1 में से स्टेप 2 हटा दीजिए, यानी कि 2,17,500 तुम्हारा टैक्स था टोटल। और तुमको किस बात का दर्द हो रहा था जिंदगी में कि हमारी एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स लगा दिया। बताओ, तो बेटे एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स कितना निकाला मैंने स्टेप 2 में? तो कितना आ जाएगा बेटा?
तो माफ कर दिया टैक्स भी। फिर भी तो फर्स्ट वाले में 1,90,000 इंक्लूडेड है। अभी बोलूंगा मैं, मेरे को मुझे पता है, वो सुनी हुई है तुमने बात, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में से मैंने स्टेप नंबर 2 माइनस कर दिया है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चर? ये भाई पहले स्टेप में एग्रीकल्चरल भी है, नॉन एग्रीकल्चरल पे भी टैक्स था। दूसरे स्टेप में किसके ऊपर टैक्स था सिर्फ और सिर्फ? तो अगर दूसरे स्टेप को ऊपर वाले स्टेप से हटा ही दूंगा तो क्या सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं बच गया? तो सही तो है, मैंने कहाँ टैक्स ले रहा तुमसे, मैं कहाँ लिया मैंने तुमसे टैक्स? अभी सीए वाले बच्चे नहीं बोलेंगे, जो सुना हुआ है, मैं सीएस के बच्चों से सवाल है, क्या आपको ये सही लग रहा है या गड़बड़ लग रही है? जिसको पता है वो मत बोले प्लीज। हाँ जी, गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? नहीं आना चाहिए आंसर। हाँ हर्षित कह रहा सर क्वेश्चन क्या है? ये एक चीज समझो ना यार, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आपको बताना पड़ेगा मुझे। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ बेटा मैं पूरी, जहां अटक रहे हो मेरे से पूछो। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है ना? मैंने कुछ गलत करा इसमें एग्जेम्प्ट कर दिया ना तुम्हारा? लेकिन जब मैंने स्टेप नंबर 1 निकाला तो मैंने दोनों को ऐड करके टैक्स निकाल दिया, और स्टेप नंबर 2 में एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स निकाल दिया। जिस बात से आप किस बात पे नाराज हुए? स्टेप नंबर 1 में क्यों निकाल रहे हो सर? तो मैं कह तो रहा हूं स्टेप नंबर 2 में जो भी टैक्स आया मेरा, ये किसके ऊपर टैक्स है? एग्रीकल्चर के ऊपर। हटा तो रहा हूं मैं, क्या प्रॉब्लम है? सब सही तो चल रहा है जिंदगी। मैंने कम हटाया। आप समझिए, ये जो इंसान 12 लाख रुपए की सैलरी कमा रहा था, कितने रुपए की सैलरी कमा रहा था ये? तो अगर मैं 12 लाख में जब इसकी एग्रीकल्चर इनकम ऐड करता था जो 2 लाख, स्टेप नंबर 1 में इसके 2,30,000 पे टैक्स हुए। ये दिखना चाहिए रहा तुमको। अभी तुम स्टेप नंबर 1 में कौन से टैक्स रेट तक गए हो तुम? ये 10 लाख से 13,50 है। क्या मैं ये नहीं कह सकता कि सर वो जो 2 लाख है वो इसके अंदर ही तो घुसा हुआ है, और उस पर कितना टैक्स पड़ गया? और आप स्टेप नंबर 2 में कितना टैक्स लगा रहे हो? यानी कि जब मैंने टैक्स कैलकुलेट करा, क्योंकि वो बंदा हाई अर्निंग पर्सन था, तो उसकी एग्रीकल्चरल इनकम पे 30% का टैक्स पड़ गया। यानी कि 2 लाख के ऊपर कितना पड़ गया? 60,000 रुपए। और जब मैं स्टेप नंबर 2 में निकाल रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ 5% जब मैं वर्किंग कर रहा हूं, आप समझ रहे हो ना क्या हो गया? यहाँ पे 5% से निकाला जा रहा है, लेकिन ऐड कितने से हो रहा है ऊपर पे? तो आप मुझे बता दीजिए। इसको बोला जाता है बेटे पार्शियल इंटीग्रेशन। एग्जेम्प्ट तो है, दिखने के लिए तो एग्जेम्प्ट दिख रहा, लेकिन अगर आप टैक्स की वर्किंग देखोगे एज पर पार्शियल इंटीग्रेशन, तो तुमने टेक्निकली एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर 60,000 का टैक्स लगाया पहले, और माइनस कितना हो रहा है? 10,000, 50,000 रुपये भी टैक्स दे रहे थे। मुझे बताइए, क्लियर है यहाँ तक बात? आप मुझे बताइए स्टेप नंबर 3 2,07,500, इसके बाद क्या होता था, कुछ याद है? इतनी जल्दी HEC? ओह माय गॉड, सब भूल गए। सरचार्ज, ए क्या रे, रिबेट मिलेगी नहीं मिलेगी? बेटे रिबेट मत भूला करो, मेरे को देख के तो रिबेट याद आ जानी चाहिए तुम्हें। मैं सिर्फ प्रोविजन लिखूंगा, आप अप्लाई करेंगे। मुझे देखना है रिबेट अंडर सेक्शन 87A ये तब मिलती है, कब मिलती है बेटा? अगर आप इंडिविजुअल हो प्लस आप क्या हो? अच्छा जी इंडिविजुअल है। सर ये बंदा इंडिविजुअल है क्या? बिल्कुल सर। कुछ ठीक है, मिस्टर है ये तो इंडिविजुअल है। रेजिडेंट है क्या? हाँ जी रेजिडेंट मान लेता हूं मैं, अगर कुछ नहीं बोला हुआ तो रेजिडेंट ही मानते हैं इंडिया का।
दूसरी बात ध्यान से सुनना, टोटल इनकम शुड बी लेस देन और इक्वल टू, अगर ऐसा हो गया तो रिबेट मैक्सिमम कितने की मिलती है? 12,500 का डिस्काउंट मिल जाता है आपको। मेरा आपसे सवाल, ध्यान से बताइएगा प्लीज, स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, इस इंसान की टोटल इनकम कितनी है? 1150। एग्रीकल्चर को ऐड मत कर देना। कह रहे सर अभी तो कर दे या ना करे क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब बहुत क्लोज कर दूंगा ना अभी तो फंस जाओगे। जब मैं टोटल इनकम की बात कर रहा हूं तो मैं यहां पर आया हूं, तभी बनवाई थी तुम्हारे से ही। टोटल इनकम कितनी है इसकी? 1150। मेरा आपसे सवाल, क्या इस इंसान को रिबेट मिलेगा? नहीं मिलेगा ना बच्चे? गुड। स्टेप नंबर 5, सरचार्ज एट द रेट, कितने रेट होते थे? 10। और कब स्टार्ट होता था? टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख होता था, 1 करोड़ होता था, 2 करोड़ होता था, 5 करोड़। ये सारी बातें हमने कर ली हैं। क्या लग रहा है क्या इसके ऊपर सरचार्ज? नहीं लग रहा सर जी। स्टेप नंबर 6, अब क्या आता है बेटा आपका? HEC एट द रेट ऑफ 4%। बहुत ही प्यार से देखिएगा, स्टेप नंबर 4 कहां से चालू होगा? अरे 4% किस पे लगेगा? कह सकता हूं स्टेप नंबर 3 में कुछ टैक्स आया था, माइनस स्टेप 4, क्योंकि अगर रिबेट होती तो माइनस करता, प्लस स्टेप 5। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि ना तो कुछ माइनस हो रहा ना कुछ प्लस हो रहा, तो 4% किस पे लग जाएगा? 207500। कितना आ रहा है बेटे? 8,000। वेरी गुड। फाइनली स्टेप नंबर 7 आ जाएगा आपका टोटल टैक्स पेबल। सर ये कैसे आएगा? स्टेप नंबर 3 -4 + 5 + 6। कितना आ गया? 2,08,000 लिखा है, 2,15,000। यानी कि एक इंसान जिसकी डिटेल ये थी 12 लाख रुपए सैलरी और ये सारा, उसके ऊपर टैक्स कितना लग रहा है? अब वो समझ आ गया कि पार्शियल इंटीग्रेशन से कैसे टैक्स लग गया। फ्रंट एंड पे तो दिख रहा है एग्जेम्प्ट, लेकिन जब तुम ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो टेक्निकली एग्रीकल्चरल इनकम हायर रेट पे टैक्सेबल हो जाती है स्टेप नंबर 1 में, लेकिन आपको जो रिडक्शन मिल रही है जो स्टेप 2 है वो 0 से 5% हो रहा है। बताइए क्लियर है? सर अगर क्लियर है इतनी जल्दी में पता, आराम आराम से एक एक स्टेप आप दोबारा करना। एक और बनाता हूं बेटा, ये सॉल्व करना, ठीक है? एग्रीकल्चरल इनकम 3 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 12 लाख, सैलरी 3 लाख, चैप्टर 6 से 1 लाख, और बंदे की एज है 42 इयर्स। चलिए स्टार्ट कर दो। आयुष लिख के करियो, और एकदम एक एक स्टेप बच्चे सारे बच्चे लिख के करना है। आपको अगर ये लग रहा है ना बहुत ओरली निकाल लोगे, भाई साहब गारंटी ले लो गलत नहीं है। मैं अगर इसको ओरली निकालूं गारंटी है गलती हुई, ठीक है? उमर जी करो बेटे, जो सबसे पहले आंसर देगा उसको गिफ्ट मिलेगा बच्चे।
कहीं भी अटको ना, पूछ लेना बेटा, शर्माने का नहीं बिल्कुल नहीं। सर आपने जो 2.5 लाख को ऐड किया तो वो एज के हिसाब से ऐड किया था हम्म? एज के हिसाब से ऐड किया था 2.5 लाख के पास। अभी भी देख एज 42 है ना, तो 2.5, अगर इसकी एज 32 होगी तो 3 लाख, आई एम सॉरी 32 पे 3 लाख कैसे होगी, 62 होगी। मेरा नहीं, मेरा 5 लाख वाला है। मेरा तो बेटा क्लबिंग होती है, मैं 18 साल से नीचे हूँ, पेरेंट्स के हैंड में। नहीं सर कभी नहीं और होती है वो लैविश पार्टी बदल देती है। चलिए, जो बच्चे का आंसर आता जाएगा बेटे उसको पेटीएम करता जाऊंगा मैं। तो पेटीएम यूज नहीं करता सर आप बस पार्टी देने वाले सर आवाज पार्टी जीत गई पार्टी आज बीजेपी जीती है। आज सर गुजरात में जीती है सर हाँ, तो दुष्यंत सर से पार्टी लो ना। दिल्ली में रहते हैं सर मैं इसी महीने आया हूँ दिल्ली, पहले मैं गुजरात में रहता था। कितनी पार्टी हो गया यार तुम, हैं? न्यू ईयर पे ना हमारे इधर का कल्चर है, हम लोग गिफ्ट्स लेते हैं मैडम। पूरे साल हम बच्चों को पार्टीज देते हैं, लास्ट डे गिफ्ट लेते हैं। तुमको मन नहीं करता टीचर को ऐसे जेस्चर ऐसे नहीं करता? फाइनल बता दो मुझे, एचईसी ऐड करके बता देना। 3,12,000 कितने बच्चों का आ गया? क्या तेरा कितना तेरा कितना बोलना मेरा 2.18 आता दो मेरे 3 लाख लेके आ 3,12,000 विद एचईसी है मतलब, हाँ। शिवानी जी का आ गया 3,12,000। खुशी जी, हाँ जी सही लग रहा है मैडम। ओहो माइक ऑफ था यार, अब बोलो बच्चे, मेरे को अब आवाज आ जाएगी यार, अगर अब कोई बच्चा कुछ बोल रहा था तो। अमन का आया 22,400 था कितना? सर 322,400 आ रहा 322,400। यस सर। एक बार आंसर किसी ने अच्छे से लिखा है? हाँ लिखो, अच्छे से लिखो बेटे। फोटो नहीं, 3,22,000 नहीं आ रहा यार, 3,12,000 आ रहा है। क्या आ रहा है? मेरा 3,12,000 3,12,000 ना? हाँ जी 3,12,000। 3 लाख आएगा, 3 लाख पे 4% निकाल लो, सिंपल है एकदम। आपने
सर आ गया सर। दिमाग से लगाएंगे अरे बोलने में दिमाग बोलने को क्या देगा रुक जाओ सर। लिखेगा इधर पीछे है एक बार हमको चेक करना है आया तो नहीं ट्रांसफर सर अभी मत करना। जल्दी करो भाई सर आप उस स्टेप पर जाओ ना। 3 लाख 12 आ रहा है वेरी गुड आशीष जी नहीं आया 3 lakh 12 very good आ गया सर। आगे साक्षी का आगे आपका तो आगे हाँ कहीं डाउट आ रहा है तो पूछना 2 लाख 12,000 क्या? सर मैंने वर्किंग के साथ मैंने भी थोड़ा बहुत 3 बार आ गया तेरा सर कितना आ रहा है? 3,12,000 आ रहा है हाँ ये करना है भाई। सर मैं ऐड ऑन कर दूं। ग्रुप में भेज दे और बच्चे जो ऑनलाइन है वो भी देख लेंगे सैलरी 3 लाख पहले एक बार ना जीटीआई कैसे निकल रहा है वो भी देख लो मुझे लग रहा है उसमें भी गलती हो रही है शायद से सैलरी 3 लाख है हाउस प्रॉपर्टी 12 लाख एग्रीकल्चरल इनकम कुछ भी नहीं लूंगा 15 लाख 1 लाख आ गया जीटीआई बच्चे सब बच्चों का 15 लाख है चैप्टर 6 से 1 लाख आप माइनस करोगे टोटल इनकम कितना आ गया और इसी को मैं नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बोल सकता हूं ना स्टेप नंबर 1 टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एग्रीकल्चरल इनकम कितनी थी 3 lakhs नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 14 lakhs 17 लाख पे निकालो रे टैक्स पहले 2.5 लाख नील 12,500 2,10,000 3,22,500 आ गया आगे करूं या हो गया सब बच्चों को आगे कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को अगर आपको ये बात क्लियर है तो आप मुझे बता दीजिए सर स्टेप का निकालना। स्टेप 2 कितना आ रहा है फिर भी बता दो मैं लिख दूंगा कितना स्टेप नंबर 3 में क्या कर दोगे आप 1 माइनस 2 कर दोगे कितना आ गया स्टेप 4 में कुछ है नहीं जी स्टेप 5 भी सरचार्ज है कुछ भी नहीं है 12,000 और ये आ गया बेटा 3,12,000 क्लियर है हो गया सर। क्या गलती करी थी 2,10,000 में उसके बाद भी मैं निकाल दिया हम लोगों ने। ऐड नहीं किए तो 3 ऐड नहीं ऐड लिखा था पर किया नहीं भाई और सर इसमें 3 होगा ना 5 लाख के 5 लाख से लेके 50,000 पे 30% भी करना है क्या 20%। हाँ वो भी नहीं करा था नहीं वो करा था क्या नहीं है 14 प्लस 3 मिस्टर ए 66 इयर्स का है जी सेल्स
10 lakhs, कॉस्ट 7 लाख। ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। NAI होता है, नॉन मत समझ लेना इसको। नेट एग्रीकल्चरल इनकम बताइए कितनी है? इसके बाद सैलरी 20 lakhs, हाउस प्रॉपर्टी 5 lakhs, चैप्टर 6 से 2 lakhs। आपको क्या निकालना है? पहले निकाल दीजिए GTI, फिर निकाल दीजिए टोटल इनकम, और फिर निकाल दो टैक्स। बेटा पूरे फॉर्मेट में निकालना प्लीज, और जितना सही निकालोगे उतना ही जिंदगी में खुश रहोगे बेटा। टैक्स के अंदर ही प्रोफाइल करियर बनेगा बेटा तुम्हारा, करोड़ों रुपए कमाओगे। सोच के निकालना उस हिसाब से। दीपक एक एक करके मैच क्यों कर रहा है? फाइनल आंसर कॉन्फिडेंस रहा। सर या सर यार मैम तो मत बोल यार, मुझे कर ले बात उससे भाई, ऐसे तो मत करना मेरे साथ। मैम बुला रहा है यार मुझे। यार ये क्या बात है? आ गया आंसर। वेरी 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 गुड। आप जीतते हैं 10 रुपए। 10 रुपए मुझे यार ऐसा लग रहा है क्यों बोल दिया मैंने? वही वो चेक करना था ना ट्रांसफर। 8 लाख 2,880। गुड। अगर मुझे ये नहीं पता सही है कि नहीं है, बट स्पीड तो ठीक है। चिराग जी सॉल्व कर रहे हो? ये नहीं कर रहा, कुछ पता मुझे इसका पीछे। 5 लाख 5 लाख। आपका कितना है? कुशांत एक बार अपना आंसर चेक कर, अलग अलग आंसर आ रहे। हाँ जी कितना आ रहा है मैडम? थर्ड वाला 582 400 के चांस लग रहे हैं। एक बार देखो बच्चे, तेरा स्टेप 1 का कितना है? कितना? GTI कितना है? 23 लाख। GTI हाँ 25 है टोटल। हाँ 2 लाख माइनस हो जाएगा, 23 लाख।
पहले आप निकालोगे 26 पर, हाँ ठीक है। अब मुझे बताओ स्टेप नंबर 1 कितना आंसर बताओ फाइनल। सर 5,72,000 सर वो क्या आएगा, इसने बेसिक एग्जाम्पशन गलत ले लिया। किसकी एग्जाम्पशन? बेसिक एग्जाम्पशन 56 साल का है ना वो, 3 लाख हो गई। पहले 3 लाख माफ है। अच्छा स्टेप नंबर 1 का आंसर बताओ मेरे को। स्टेप 1 5,90,000। आपका क्या है स्टेप 1? सर 590 to 500। सर 592 नहीं होगा, 2 लाख तो होगा ना यार, 2 लाख लगा 5% निकाले तो 10,000 होगा ना। किस पे निकालना था? 23 और 3 है ना, 26 लाख था ना। ठीक है 5,30,000 सर 40,000 होगा। सर 590 होगा। 590 आ रहा है। 0 to 3 lakhs। 12,500 करा था ना तूने? जैसे यस सर 26 लाख से क्या हाँ यही है 5824। फाइव लाख 90। चिराग का आ गया आंसर। क्या है चिराग आंसर? नहीं आ रहा? GTA निकाल ली है? हाँ जी मैडम, हाँ जी 582,400 आ रहा है आंसर। कितने बच्चों का आ गया एक बार पता लगे मुझे। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं स्टार्टिंग से कराता हूँ ठीक है, एक बार स्टेप बाय स्टेप देखना। सर इसकी जो सैलरी है वो 20 लाख है, हाउस प्रॉपर्टी 5 लाख है, एग्रीकल्चरल इनकम 3 लाख है, बट बेटा 3 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा ना। जीटीआई कितना आ जाएगा बच्चे? 25 लाख। सर पार्टी दे दो, बीजेपी जीत गई आज। मैं तो वही कह रहा हूँ, बीजेपी जीती है, बीजेपी तो जीती है आज। बीजेपी जीती है, उसकी खुशी नहीं है आपको? वॉलेट हिमाचल में बीजेपी जीती है, फटाफट मंगा लो ठीक है। टोटल इनकम मुझे बताइए सबको पहले। 23 लाख समझ आया? ये समझना पड़ेगा रे। जिसको नहीं आया एक बार देखो रे बेटे, समझने पड़ेगा बेटा। स्टेप नंबर 1 बता रहा हूँ सूरज, मुझे बता दीजिए। मैंने क्वेश्चन में आपको बोला था वो सैलरी कमा रहा है 20 लाख की, हाउस प्रॉपर्टी 5 लाख है, एग्रीकल्चरल इनकम हम नील लेते हैं बेटा, तो जीटीआई आ गया। चैप्टर 6 से आपको गिवन है और टोटल इनकम आ गया बच्चे। पहले बताइए यहाँ तक क्लियर है? अब आप मुझे बताइए टोटल इनकम को ही तो मैं नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बोलता हूँ ना। मेरे को स्टेप नंबर 1 क्या होता है मेरा? मुझे टैक्स निकालना होता है ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस व्हाट इज माय नॉन एग्रीकल्चरल इनकम? 23 lakhs. And what is my agricultural income? तो टोटल तो 26 लाख पे निकालना है ना, तो ये रहा 26 लाख के ऊपर टैक्स। क्या दिक्कत है इसमें? 26 लाख है, पहले 3 लाख माफ। सर पहले 3 लाख क्यों कर रहे हो? अरे भैया वो 66 ईयर का है, पहले 3 लाख माफ होंगे। पहले 3 लाख माफ हो गए, उसके बाद 3 से 5, 5 से 10, 10 से 26। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन स्लैब
प्लस एग्रीकल्चरल इनकम। मेरे को बताइए स्लैब कितना लगेगा इसके ऊपर? एग्रीकल्चरल इनकम कितना है? तो टेक्निकली मुझे 6 लाख के ऊपर टैक्स निकालना है। 0 to 3 lakhs 3 लाख से 5% होता है ना, और 5 लाख से लेके 6 लाख तक 30,000 आ गया। स्टेप 3 5,90,000 जो आपका स्टेप 1 में आया था 30,000 कितना आ गया? 5 लाख। इसको रिबेट मिलेगी क्या? स्टेप नंबर 5 सरचार्ज लगेगा क्या? स्टेप नंबर 6 HGC लगा दो रे 4%। 4% टेक्निकली किसका लग रहा है? अगर इधर वैसे तो ऐड करके और माइनस करके होता है। 4% ऑन 5 लाख। अब मुझे बता दीजिए टोटल टैक्स कितना आ गया? आना चाहिए अब सबको। अभी टाइम लगा दिए मैंने इस पर। बोलिए क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो होमवर्क तो लिख जाइए कुछ। एग्रीकल्चरल इनकम 6 लाख, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 25 लाख, 6 से 3 लाख। नहीं मैडम, होमवर्क है मैडम। ये आपका होमवर्क है सर जी। और फिर आपके एग्रीकल्चर इनकम के अंदर प्रैक्टिकल, ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल वाला तो डन ही है। नेक्स्ट क्लास में फिर इस चैप्टर को नमस्ते कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों को? इसकी फर्स्ट क्लास नहीं, टैक्स कैलकुलेशन हो रखा है ना, आज ही स्टार्ट करा है, यहीं से तो स्टार्ट होता है। क्या वो तुम्हें मैंने इंट्रोडक्शन बताया हुआ है, तेरे रजिस्टर में निकाल सकता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। जीएसटी के अंदर हो चुका, जीएसटी के अंदर बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं सर। और अब हम मिलेंगे, आज क्या डे है? थर्सडे। तो सैटरडे को मिलेंगे और इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी? हाँ जी मैडम। एक बार वो बुक वाले क्वेश्चंस दिखा दो।